हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास सेवेंथ संस्कृत की बुक रुचिरा द्वितीयो भाग का एट्थ चैप्टर त्रिवर्ण ध्वज यानी कि त्रिवर्ण यानी होता है तीन वर्ण या तिरंगा, इसको बोल सकते हैं तिरंगा। और ध्वज यानी होता है झंडा, यानी इस चैप्टर का नाम है तिरंगा झंडा। चैप्टर को समझने जा रहे हैं त्रिवर्ण ध्वजा। तो चलिए, केचन बालका कश्चन बालिकश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजा आरोहण समारोहे स उत्साहम् आगच्छन्तः परस्परम संकल्पन्ति। यानी कि केचन बालका, केचन यानी होता है कुछ, और काश्चन का मतलब भी कुछ होता है, लेकिन जो केचन होता है वो पुल्लिंग के साथ प्रयोग होता है और काश्चन स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग होता है। तो कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण यानी कि जो झंडा फहराना, आरोहण यानी सरल अर्थ आप मान सकते हैं फहराना, तो ध्वज फहराने वाले एक समारोह यानी कि जो 15 अगस्त का समारोह होता है उसमें आते हैं। तो चलिए उनकी बातचीत करते हैं, वो लोग क्या कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कुछ छात्र वार्तालाप कर रहे हैं, जैसे कि देवेश है, डेविड है, रुचि है, सलीम है। इन लोग क्या करते हैं, आपस में बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस के बारे में। इसके बाद मेरी भी आ जाती है और तेजिंदर भी। ये डेविड नाम आपको अजीब सा लग रहा होगा, ये एक इंग्लिश नेम है, क्रिश्चियंस का हो सकता है, सलीम मुस्लिम नेम है, और देवेश और ये रुचि हिंदुओं के नाम है। तो यहाँ पे एकता दिखाने का भी प्रयास किया गया है इस चैप्टर में, अलग अलग धर्म के लोगों के नाम को एक साथ लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवस। अद्य यानी होता है आज, अद्य यानी आज, तो आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणम करिष्यति। हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहणम करिष्यति यानी हमारे विद्यालय के जो प्राचार्य हैं वो झंडा को फहराएंगे। छात्रश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रास्तोष्यति, और बहुत सारे छात्र भी रहते, वो भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट है अंतेचा मोदकानि मिलिष्यन्ति, यानी कि लास्ट में जो है वो मोदक मिलेंगे, यानी लड्डू आप कह सकते हैं, लड्डू मिलेंगे लास्ट में। अब डेविड क्या कहता है उसकी बात कहते हैं, ये देवेश बता रहा है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, आज के दिन जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं वो ध्वजारोहण करेंगे, फ्लैग होस्टिंग करेंगे, और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले, और लास्ट में लड्डू बटेंगे। अब आता है डेविड। डेविड कहता है सूचे जानासी त्वम, कि सूचे को कहता है, यानी सूची को वो सूचे कह रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस तरह जब संबोधन करते हैं, जैसे सीता को सीते, लता को लते कहते, उसी प्रकार सूची को सूचे यहाँ पे कहा गया। जानासी त्वम यानी कि तुम जानती हो, अस्माकं ध्वज कीदृश, हमारा ध्वज कैसा है, कीदृश यानी कैसा है, हमारा ध्वज कैसा है। तो सूची कहती है अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्ण अस्ति। तो जो सूची है, ये मतलब इस सूची है वह बताती है डेविड को कि जो हमारा देश का ध्वज है वो 3 रंगा है। कैसा है, तिरंगा है, यानी 3 रंग है। फिर सलीम उचकता है बीच में, वो बोलता है सुचे अयम त्रिवर्ण कथम, ये 3 वर्ण कौन कौन से हैं, यानी कि ये जो 3 कलर हैं वो कौन कौन से हैं वो तो बताना जरा। तो फिर रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णा, हमारे ध्वज में त्रयः वर्णा सन्ति, यानी कि 3 वर्ण है, अतः त्रिवर्ण, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें 3 वर्ण हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, तिरंगा या त्रिवर्ण। संस्कृत में तो त्रिवर्ण ही कहेंगे, इसलिए उसे त्रिवर्ण यानी कि तिरंगा कहा जाता है, क्योंकि उसमें कितने रंग हैं, 3 रंग हैं। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानां मी जानासि, क्या तुम ये जो वर्ण है इनका नाम जानती हो। फिर सलीम कहता है अरे केशवर्ण श्वेत हरितः च एते त्रय वर्ण। फिर वो रुचि पूछती है क्या तुम इसमें जो वर्ण है उनके नाम जानते हो। फिर सलीम कहता है हाँ मैं जानता हूँ, केश वर्ण यानी कि जो केसर रंग है वो, श्वेत यानी सफ़ेद, और हरितः यानी हरा रंग। नेक्स्ट फिर देवेश बोलता है अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णा किम सूचयन्ति। अब ये देवेश को बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको कुछ भी नहीं पता है। अब ये देवेश पूछ रहा है हमारे ध्वज में
तीन वर्ण हैं, त्रयः वर्णा, तीन वर्ण है, ये क्या क्या सूचित करते हैं? फिर सलीम उसको बताता है, श्रृणु यानी कि सुनो, ए भैया सुनो, सलीम देवेश को बोल रहे हैं। केसर वर्ण शौर्यस्य, श्वेत वर्ण सत्यस्य, हरितश्च समृद्धि सूचकाः सन्ति। यानी जो केसव रंग है वो किसका प्रतीक है? यहाँ पे जो सलीम है वो कहता है जो केसरिया है वो शौर्य यानी कि वीरता, वीरता का प्रतीक है, और जो सफेद रंग है वो तो श्रृणु यानी कि भैया सुनो, सलीम कहता है सुनो देवेश, केसव वर्ण है वो शौर्य का प्रतीक है, शौर्य यानी वीरता, और जो सफ़ेद रंग है वो सत्य का प्रतीक है, और जो हरा है वो समृद्धि का प्रतीक है। हरा यानी हरियाली, हरा भरा, जैसे खेती किसानी अच्छी फसल होगी तो क्या होगी? समृद्धि होगी हमारे देश में, तो समृद्ध रहेंगे, खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी, इसलिए जो हरा है वो समृद्धि का प्रतीक है। हरे भरे आपने पेड़ वगैरह भी देखे होंगे, तो ये सब क्या है? समृद्धि का प्रतीक है। अब सूची क्या बोलती है देखिए, किम एतेषां वर्णानाम अन्यादि महत्वम, क्या ये जो वर्ण हैं, ये जो रंग है, ये जो कलर्स हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, इनका और कोई भी मीनिंग है क्या? तो बोलता है डेविड, आम यानी हाँ, आम यानी क्या होता है? हाँ। यहाँ पे जो आधा माँ है उसका मतलब होता है हाँ, या आप यस भी बोल सकते हो। कथम न ध्वजस्य उपरि स्थित केसरवर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक, जो ध्वज के ऊपरी यानी सबसे ऊपर है, जैसा कि ये जो ध्वज है इसके सबसे ऊपर में यदि हम देखें तो ये जो ऊपरी कलर है वो किसका प्रतीक है? ये जो ऊपर का है वो त्याग का प्रतीक है। दूसरा कलर देखें, मध्य स्थित श्वेत वर्ण सत्विकत्याः सूचित्यति। अब जो बीच में यदि आप देख रहे हैं, ये जो व्हाइट कलर आप देख रहे हैं ना बीच में, अब ये किसका प्रतीक है? ये बता रहा है कथम ना यानी होता है क्यों नहीं, इसका मतलब कहने का मतलब वाई नॉट, यानी कि कंफर्म है कि इसका एक और मतलब है। तो जो पहला ऊपर का चक्र ये क्या बता रहा है कि जो सबसे ऊपर स्थित केसरिया रंग है वो त्याग और उत्साह का सूचक है, त्याग और उत्साह। इसके बाद दूसरा है मध्य यानी बीच में, मध्य यानी क्या होता है? बीच में स्थित सफेद रंग सात्विकता और स्वच्छता का प्रतीक है। सुचितया, सुचितया यानी स्वच्छता होता है का प्रतीक है। चा द्योतक यानी ये सब सूचक है। अधः, अधः यानी है नीचे, तो ये दोनों विपरीत शब्द मिल गए, ऊपरी यानी ऊपर, अधः यानी नीचे। स्थित हरित वर्ण, अब जो नीचे स्थित हरित वर्ण यानी हरा कलर है वो सुंदरता का और उर्वरकता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? वसुंधराय यानी सुंदरता और उर्वरकता यानी जो उत्पादकता है, प्रोडक्शन होता है, अच्छा प्रोडक्शन का प्रतीक है, यानी कि कहें तो अच्छा हरा भरा उत्पाद हो, हरियाली हो वो। अब तेजिंदर भैया आ जाते हैं, तो तेजिंदर कहते हैं सुचे ध्वजस्य मध्य एकम नीलवर्ण चक्र वर्तते। अब ये जो है तेजिंदर वो कह रहा है कि सुचि, जो ये जो ध्वज के मध्य में एक नीला सा वर्ण का एक चक्र दिख रहा है। अब इसको कुछ पता आता है नहीं, तो ये सूची यही से पूछने लगे, तो बोलती है सूची आम आम यानी कि हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसको अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् प्रकृते न्यायस्य च प्रवर्तकम सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति तस्मात् एव एतत् ग्रहीतम। अब देखिए, तो जो सूची है वो कहती है हाँ हाँ, ये अशोक चक्र कहते हैं। ये जो बीच में नीले कलर का चक्र दिख रहा है डेविड तेजिंदर को, उसको ये बता रही है सूची की, ये जो इसको क्या कहते हैं? अशोक चक्र, और ये न्याय और प्रवर्तक का प्रतीक है। और सारनाथ में स्तूप आपने देखा होगा, स्तूप बना हुआ है सारनाथ में, वहाँ के अशोक स्तंभ से इसे लिया गया है। ग्रहीतम यानी कि वहाँ से ग्रहण किया गया है या लिया गया है। अस्मिन चक्रे चतुर्विंशति आरा अस्ति, आरा यानी होती तीलिया, या कह सकते हैं लाइंस, लाइट्स, स्टिक्स, जो भी कहना है। आरा यानी आप सरल अर्थ ले लीजिए तीलियाँ, तो उसमें कितनी है? 24 तीलियाँ हैं। भारत से मेरी बोलती, अब देखिए एक और पर्सन आ गया मेरी,
मेरी ये नाम है, ठीक है ना। मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां 24 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकारनम जातम। अब ये और ज्ञान देने जाती मीरा मेरी जी। तो वो कहती भारत के संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज ध्वज को स्वीकार किया। अब तेजिंदर लास्ट में आके कहता है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो स्वाधीनता यानी कि स्वतंत्रता, स्वाधीनता यानी सरल अर्थ आप मान सकते हैं स्वतंत्रता, और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः एक स्वतंत्र दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। ठीक है, तो ये बहुत ही उत्साह और सम्मान की बात है कि भारत एक स्वतंत्र है और गणतंत्र है। अपने भारत की जो प्रियम्बल है उसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो यही वर्ड का प्रयोग किया गया है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जय तो त्रिवर्ण यानी कि त्रिरंगा की जय हो, जय त्रिवर्ण ध्वज यानी कि तिरंगा झंडा की जय हो, जय तो भारतम यानी कि भारत की जय हो। अंत में कहते हैं और इस चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आम यानी होता है यस या ट्रू। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स यहाँ पे मीनिंग दे रहा है वो। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा ट्रू, जहाँ पे भी ट्रू लिखना है वहाँ पे क्या आएगा आम, और जहाँ पे भी फॉल्स लिखना है वहाँ पे ना आएगा। तो अस्माकं राष्ट्रीय ध्वजस्य त्रयः वर्णा सन्ति, तो बिल्कुल यस आम, मैं यहाँ राइट टिक कर रहा हूँ, आप समझ जाना। ध्वजे हरित वर्ण शांति प्रतीक अस्ति, जो हरित वर्ण है वो शांति का प्रतीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। वो जो सफ़ेद वर्ण होता है वो शांति का प्रतीक होता है। ध्वजे केशव वर्ण सकत्या सूचक अस्ति, जो केशव वर्ण है वो सूचित करता है, तो बिल्कुल एकदम सही है, तो हम यहाँ आम लिखेंगे। तीसरा क्या है, सही है आम। चक्रे तिंश्रत आरा संति, चक्र में 30 तीलियाँ होती, तो ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपको चैप्टर में पढ़ा है कि 24 तीलियाँ होती। चक्रम प्रगते द्योतकम, तो जो चक्र है वो लगातार प्रगति और विकास का प्रतीक है, तो बिल्कुल सही है ये आम यानी कि राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे विभक्ति का प्रयोग कहा गया है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, विभक्ति बताना है और बहुवचन है कि एक वचन। तो बहुवचन पहचानने की एक ट्रिक समझ लो कि जैसे ये ऊपर दिख रहा है त्रयाणाम, त्रयाणाम यानी षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है। जो समृद्धि है वो एक वचन है, वर्णानाम बहुवचन। इसके आंसर की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। यदि अभी नहीं मिले तो कुछ दिन के अंदर आपको वो मिल जाएगी। तो कुछ कुछ द्विवचन भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ एक वचन और बहुवचन का बस ऑप्शन है। चलिए देखते हैं। उत्साहस्य यानी उत्साह के साथ, तो उत्साह जो होता है समृद्धि से शुरू करते हैं। समृद्धि पंचमी या षष्ठी विभक्ति, इसको दोनों में रख सकते हैं, तो आप जो भी लिखेंगे वो सही होगा और एक वचन है। दूसरा है वर्णानाम। वर्णानाम की बात करें तो ये षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है। उत्साहस्य भी इसी प्रकार है। आपको इस सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी यदि मैं बताने लगा तो।